काफ़ी दुखद घटना है, आप सब जानते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और मेरे साथी आए हैं। हम लोगों ने घटनास्थल देखा। सुबह से लोग लगे हुए हैं, जब से इसकी सूचना मिली है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास से, जैसा बता रहे हैं कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, नगर निगम आयुक्त महोदय, सभी लोग, और फायर फाइटर्स की मदद से काबू पाया गया। अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों की डेथ हुई है। 4 लोग, बाकी लोग जो रेस्क्यू हुए हैं वो सुरक्षित हैं। कहने का मतलब उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट एड के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया है। और इस चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा क्यों हुआ, इन सब की जांच की जाएगी। फॉरेंसिक टीम्स के लिए सारा कुछ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, फॉरेंसिक जांच होगी। इसके साथ साथ ईवी में जो भी डीलर्स हैं, जो डील करते हैं या जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी एक बैठक करके कैसे, चूँकि ईवी ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या ओवरचार्ज हुआ या मटेरियल सब स्टैंडर्ड था या दिक्कत क्यों आई, क्यों ऐसी घटना हुई, तो इसकी तो जांच में आएगा। लेकिन भविष्य में ऐसा न हो और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब को लेकर के एक SOP जिसको कहते हैं कि हमारे क्या तरीका होना चाहिए, उस पे काम करेंगे। तकनीकी लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाले लोग भी आए हैं। IIT के कुछ, IIT इंदौर के एक प्रोफेसर साहब भी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। तो सभी लोग मिल कर के कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, क्यों ऐसा हुआ, ये तो जांच के बाद निकल के आएगा जब फॉरेंसिक जांच होगी, और भी एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे। लेकिन क्या क्या सुधारात्मक हम कर सकते हैं, उस पर तत्काल काम करना आरंभ करेंगे। तो ये जांच के बाद ही समझ में आएगा ना। प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है कि ब्लास्ट हुआ, गाड़ी जहाँ खड़ी है वो आप भी देख रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट है, बगल में पोल है, तो एक्चुअली क्यों हुआ, क्या कारण रहा, तो इसकी जो फोरेंसिक की केमिकल जांच होगी इसके बाद समझ में आएगा। सिक्योरिटी पदार्थ घर में रखे हुए थे, कमर्शियल सिलेंडर भी रखे हुए हैं आसपास की, जो अपन देखें तो बिजली के पोल है उस पर भी अनावश्यक बहुत सारे तार वायरिंग वगैरह भी हो रही है। इन सभी चीज़ों को, मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रयास किए जाएँ कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, तो वो सारे एलिमेंट्स जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उन पे ध्यान देंगे। अब ये कमर्शियल से या नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स ज़्यादा क्यों थे, आपने बिजली के तार खंभे की बात की, कई जगह आप देखेंगे अतिक्रमण है, समय पे अगर अचानक कहीं ऐसी दुर्घटना होती है और फायर फाइटर को, फायर टेंडर को पहुंचना है, उसमें दिक्कत आती है, तो सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा और प्रयास ये होगा कि हम वो हर चीज़ की जाए कि ऐसा दोबारा ना हो। एक चीज़ जो निकल के आ रही, सिक्योरिटी गेट्स जो हैं उनकी बात निकल करके आ रही है। इंदौर में एक पहले भी हादसा हुआ था जब सिक्योरिटी गेट्स लॉक होते। हाँ, वो भी एक मुद्दा है। गेट्स जो आप लॉक लगाते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और यदि पावर कट होता है तो लॉक ऑटोमेटिक जैम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कंज्यूमर को अवेयर करना, और जो लोग इसमें डील करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उनके साथ भी बैठ करके कि इसको और बेहतर करें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी ऐसा हो तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि इस तरह की स्थिति न हो कि व्यक्ति उसके अंदर फंस के रह जाए। इन सभी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और मिलजुल करके एक SOP तैयार होगी ताकि लोग उसका पालन करें और आगे ऐसा ना हो।